साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा अव्वल। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। सितंबर अक्टूबर 2021 साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल हलशुदा पर्चा। हिदायत: तमाम सवालात हल करना लाजमी है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मना है। बाएं जानिब के एदाद सवालात के कुल नंबरात ज़ाहिर करते हैं। मारूजी सवालात सवाल नंबर 1A के लिए सिर्फ अव्वलीन कोशिश की कद्र पैमाई होगी। मारूजी सवालात के जवाबात मुतबादिल के साथ लिखिए। मसलन अगर सवाल नंबर 1 का A सही मुतबादिल हो तो उसका नंबर और उसका जवाब, इसी तरीके से 2 का अगर B हो तो उसका नंबर और जवाब। साइंसी नज़रिए से जहाँ ज़रूरी हो साफ़ व नामज़द शक्लें बनाइए। सवाल नंबर 1A सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। कुल नंबरात 5। पहला सवाल है, एक बरकी दौर में बरकी रौ R के साथ बह रही हो तो T वक्त में बरकी मज़ाहमत में पैदा होने वाली हरारत डैश डैश या नुक्ते नुक्ते। सही जवाब है मुतबादिल नंबर B I क़ुव्वत 2 RT। अगला सवाल है, खाली जगह अंसुर ग्रुप 18 से ताल्लुक़ रखता है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर D एनी यानी नियॉन अंसुर ग्रुप 18 से ताल्लुक़ रखता है। खाली जगह एक सैयारा बरदार गाड़ी है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर A PSLV एक सैयारा बरदार गाड़ी है। अगला सवाल, वो अमल जिसमें दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाने पर उसका फिर बर्फ़ बनना डैश डैश या खाली जगह अमल कहलाता है। वो अमल जिसमें दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाने पर उसका फिर बर्फ़ बनना मुतबादिल नंबर C बाज़ अंजुमत अमल कहलाता है। अगला सवाल है, जैसे जैसे सतह ज़मीन से ऊपर जाते हैं G की कीमत खाली जगह या डैश डैश। जवाब है, जैसे जैसे सतह ज़मीन से ऊपर जाते हैं G की कीमत मुतबादिल नंबर D कम होती जाती है। सवाल नंबर 1 का B मंदरजिल सवालों के जवाब दीजिए। कुल नंबरात 5 हैं। पहला सवाल है, बाहमी ताल्लुक़ पहचानिए। जिस्म लामहदूद फासले पर अक्स नुक्ते मास्का पर, और अगर जिस्म F1 और 2F1 के दरमियान हो तो खाली जगह कहाँ पर अक्स बनेगा ये हमें लिखना है। सही जवाब है 2F2 से परे। कीमियाई मसावत में आमिल अशिया दाएं तरफ और हासिल अशिया बाएं तरफ लिखते हैं। ये बयान सही है या गलत पहचानना है। बयान गलत है क्योंकि कीमियाई मसावत में आमिल अशिया बाएं तरफ और हासिल अशिया दाएं तरफ लिखते हैं। दर्ज झील खाके में दिखा गए कानून का नाम लिखिए। शक्ल 1.4 आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 3 पर दी हुई है। सही जवाब है उसका केपलर का कानून। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। पानी का खिलाफ मामूल रवैया, इसकी सही जोड़ी है 0 दर्जे सेल्सियस से 4 दर्जा सेल्सियस। खलाई कचरे से क्या मुराद है।
दागने के दौरान सैयारे से अलहदा होने वाले नाकारा हिस्से किसी सैयारे से या खला में मौजूद किसी और शय से टकरा जाने के बाइस पैदा होने वाले टुकड़े वगैरह खलाई कचरा कहलाता है। सवाल नंबर 2 ए साइंसी वजूहात लिखिए कोई दो, कुल नंबरात 4। पहला सवाल है एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। जवाब पहला पॉइंट, किसी अंसुर के जौहर के इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अंसुर की गिरफ्त के मसावी होती है। अगला पॉइंट है, चूंकि एक ही ग्रुप के अनासिर के इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, इसलिए एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। दूसरा सवाल है, घरेलू बिजली के तारों में अर्थिंग का तार जोड़ना ज़रूरी होता है। वजह पहला पॉइंट, बरकी रौ से चलने वाले बहुत से आलात जैसे बरकी हीटर, टोस्टर, बरकी भट्टी, फ्रिज वगैरह में धाती गिलाफ का इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट, अगर इत्तेफाक से तार या केबल का हजीज गिलाफ पिघल जाए तो ज़ीरू तार धाती गिलाफ से मस करता है। अगर हम बरकी रौ गुजरने वाले धाती गिलाफ को छू ले तो हमें शदीद बरकी झटका लग सकता है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। इस किस्म के हादसात को टालने के लिए तमाम बरकी आलात को धाती गिलाफ को अर्थिंग से तार से जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, सोडियम धात को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वजह पहला पॉइंट, सोडियम धात को हवा में खुला रखने पर यह हवा की ऑक्सीजन से फ़ौरन अमल करके जल उठती है। ये पानी से भी फ़ौरन कीमियाई अमल करके जल उठती है, लेकिन मिट्टी के तेल से अमल नहीं करती, इसलिए इसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सवाल नंबर 2 का बी, झील के सवालों के जवाब लिखिए कोई 3, कुल नंबरात 6। पहला सवाल है, एक टेनिस गेंद को ऊपर फेंकने पर वो 5 मीटर बुलंदी पर पहुंचकर नीचे आती है, उसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी? ये अददी मिसाल हल करना है। दी हुई मालूमात, एच बराबर 5 मीटर है, हाइट या बुलंदी, जी बराबर 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड, वी आखिरी रफ्तार 0 मीटर फी सेकंड है, यू इब्तिदाई रफ्तार मालूम करना है। हल, ज़ाब्ता है वी कुव्वत 2 बराबर यू कुव्वत 2 जमा 2 ए एस, यानी बराबर यू कुव्वत 2 जमा नफ़ी जी एच, ए की जगह जी और एस की जगह एच रखा हुआ है, यानी यू कुव्वत 2 बराबर 2 जी एच। वी 0 था इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं, बराबर 2 ज़रब 10 ज़रब 5, जवाब आएगा यू कुव्वत 2 बराबर 100। जज़रुल मुरब्बा करने पर यू बराबर 10 मीटर फी सेकंड। गेंद की इब्तिदाई रफ्तार यू बराबर 10 मीटर फी सेकंड थी। अगला सवाल है, दर्ज झील खाके में बताए हुए अमल को पहचानिए और उसके 2 इस्तेमाल लिखिए। शक्ल देख सकते हैं आप, ये शक्ल है बरकी मुलम्मा कारी की।
इसके इस्तेमालात हैं चमचों पर चांदी की मुलम्माकारी और ज़ेवरात पर सोने की मुलम्माकारी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, इनराफ़ नूर के कवानीन बयान कीजिए। पहला कानून है शुआए वक़ू, शुआए मुनरेफ़ा नुक्ते वक़ू के मुखालिफ जानिब होते हैं और ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़े होते हैं। अगला कानून है दी वास्तों के लिए हवा और शीशे के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। अगला सवाल है दर्ज झील मसावात को मुतवाज़न कीजिए। पहली मसावत दी हुई है H2S प्लस SO2 गिव्स S प्लस H2O और दूसरी मसावत दी हुई है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इन दोनों मसावात को मुतवाज़न कर लिखना है। पहली मसावत 2H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस 2H2O, ये मसावत मुतवाज़न है, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जानिब जौहर की तादाद यकसा है। दूसरी मसावत मुतवाज़न मसावत MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये मसावत भी मुतवाज़न है, दोनों जानिब जौहर की तादाद यकसा है। अगला सवाल है क़याम नज़री पर मुख्तसर नोट लिखिए। क़याम नज़री, आँख के अदसे के ज़रिए अशिया का अक्स पर्दे शबकिया पर बनता है, इसलिए हम इन अशिया को देखते हैं। शय जब तक आँखों के सामने हो उस वक्त तक उसका अक्स पर्दे शबकिया पर रहता है। शय को हटाते ही अक्स गायब हो जाता है, फिर भी हमारी आँख पर अक्स का एहसास 1/10 सेकंड तक बाकी रहता है। अक्स का एहसास कुछ देर तक बाकी रहना क़याम नज़री कहलाता है। टेलीविज़न और फिल्मों में हमें तस्वीर मुतहर्रिक या हरकत करती नज़र आती है, ये क़याम नज़री की वजह से ही होता है या ये क़याम नज़री की मिसाल है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।